Welcome to आगे लर्निंग पाठशाला एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान है वो ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इन इंग्लिश अब हम देख लेते हैं। इंग्लिश की बुक में क्या कहता है क्वेश्चन? यू नो दैट 1/7 is equals to this value. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Hint क्या है? Study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को अब हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी में, फिर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम जानते हैं दिया हुआ मान हमारा 1/7 का ये है 0.142857 का पार। दशमलव प्रसार जो हमें ज्ञात करना है, निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। फ्रेंड्स हम इसे बहुत इजी वे में करेंगे। हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड यूज करेंगे जो अभी हम करने वाले हैं। हमें पता है कि इसका जो मान दे रखा है 1/7 बराबर 142857 का पार। पार हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रही हैं। अब 1/7 हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें निकालने किस किस के हैं? दशमलव प्रसार 2/7 के, 3/7 के, 4/7 के, 5/7 और 6/7 के। अब क्यों ना हम इन्हीं को ही यूज कर लें? हम क्यों एक लॉन्ग मेथड को चेक करें फिर उसके बाद निकालें? नो, हम क्या करें, हम जल्दी से स्मार्टली इसी को ही यूज कर लेते हैं। वो कैसे यूज करेंगे हम लोग? जैसे यहाँ पे 1/7 है, सेम ऐसे ही मैंने लिखा 2/7 जिसका हमें निकालना है। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? 2 into 1/7 लिख सकती हूँ ना मैं इसे, क्योंकि 2 into 1 2, 2 जा 1 एंड 2/2, 2 1 जा 2 और मैं इसे इजीली ये लिख सकती हूँ। और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या है? ये है। इसका मान इस जगह पे 1/7 का मान समीकरण, इसे हमने एक समीकरण बना दिया, समीकरण 1 में रखने पर अब एज सिंपल वे हम इसे फटाफट यूज कर लेंगे जैसे हम यूज कर रहे हैं। अब इसका मान मैंने 1 में रखा तो 2/7 बराबर 2 गुना 0.142857। फटाफट हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल वे में मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। आपका डेसिमल वहीं का वहीं है, साइड में हम फटाफट मल्टीपल कर लेंगे बहुत इजीली। मल्टीप्लिकेशन बाय 2, 2 7 जा 14, as simple as that। 2 5 जा 10, 1 11, again 1, 2 8 जा 16, 17, 1 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड डेसिमल आपका सेम एज इट इज, क्योंकि कोई भी डिजिट ना बढ़ी है ना घटी है। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 2/7 का आंसर आ गया 0.2857114 और सेम एज इट इज इसमें हम क्या लगाएंगे? हम इसमें बार लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई जो हम बेसिकली वैल्यू निकाल रहे थे। सेम फ्रेंड्स हम बाकी की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे बहुत इजी वे में। अब हम फटाफट निकाल लेते हैं नेक्स्ट।
सेम इसी वे में हम वैल्यूज को निकालेंगे और इसी वे में हम जल्दी से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं 3/7। क्या 3/7 को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 × 1/7। सेम इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको सपोज हमने मान लिया क्या समीकरण 2। 1/7 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी क्या है 3/7 इज इक्वल टू 3 × 0.14285 एंड 7 और उसके ऊपर हमारा बार। फटाफट अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जल्दी से। बहुत सिंपल है, आप इसका इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप इसे सेम इस मेथड से मल्टीप्लाई करिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख देती हूँ 0.428571। अब इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका। अब हमें निकालना है नेक्स्ट हमारा मान। हमने 3/7 का निकाल लिया था, अब हम निकालेंगे 4/7 और सेम हम 4/7 को भी इसी वे में लिखेंगे जिस वे में हम अभी तक सारे मान निकालते आ रहे हैं 4 × 1/7। अब इसको भी हम समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे सिंपल 1/7 का मान समीकरण 3 में रखने पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। वैल्यू हमारी क्या थी 0.14285 और आप इसको ध्यान से सभी लोग समझ के ही करें। ऐसे ही आप बस कॉपी ना करने। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कॉन्सेप्ट को समझना, बिकॉज एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस सेम पैटर्न पर। मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लिया है। इसका आंसर मल्टीप्लाई करके इसका ये आ गया है। अब फटाफट हम दूसरा आंसर निकाल लेते हैं 5/7 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 1/7। सिंपल, हमने इसे 4 समीकरण मान लिया है। तो 1/7 का मान समीकरण 4 में रखने पर सो 5/7 आप सभी को दिख रहा है। चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर और कर देती हूँ। 5/7 इज इक्वल्स टू 5 × इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 0.142857 जो कि हमारी किस में है बार में है। मैं फटाफट इसे आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। इसकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले से कर लिया है, आप खुद से ज़रूर करिएगा। 7 1 4 2 8 and 5 इन द बार। सेम ये वैल्यू निकल गई और सेम हम आगे अगर हम बात करें जल्दी से हम फिर नेक्स्ट 6 की भी वैल्यू पुट कर लेंगे। 6/7 इज इक्वल्स टू 6 × 0 इट मीन्स 1/7। सेम इसको भी आप समीकरण बना देंगे और सेम प्रोसेस में रखेंगे। समीकरण 5 में 1/7 का मान रखने पर सिक्स अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 6 × 0.142857 इन द बार और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 85714 2 है इन द बार।